ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने आप लोगों को कुछ ग्रुप के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद से हमारी जो प्राइमरी ग्रुप आती है, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में हमारी आती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी जो भी हम व्यापार करने के साथ साथ कहीं पर भी कुछ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लैंड के रूप में, या फिर हाउस मकान के रूप में, ठीक है, कंप्यूटर के रूप में, फर्नीचर के रूप में, ठीक है, इस प्रकार के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत, एसेट के अंतर्गत उसको रखते हैं। ऐसे इस प्रकार का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, खरीदारी होती है, तो हम उसको किसके तहत रखेंगे? उस लेजर को इन्वेस्टमेंट के तहत लेजर को रखेंगे। उसके बाद से हमारी प्राइमरी ग्रुप में आ जाती है ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन क्या है बच्चों? ब्रांच और डिवीजन वह चीज है, जैसे हमारी फर्म है, ठीक है, हमारी फर्म क्या नाम है? चंदन कंप्यूटर्स एंड सन्स फर्म का नाम है। अगर इस फर्म का हमने कोई सब ब्रांच डाला, यानी दूसरी जगह कोई ब्रांच डाला, ठीक है, वहां भी ट्रांजैक्शन होगा, वहां भी सेल परचेज होगा, वहां का भी हिसाब हमें रखना होगा। कहीं और भी जगह अगर हम उस फर्म का फ्रेंचाइजी रखते हैं या फिर सेंटर खोलते हैं, तो वहां का भी इस प्रकार के, अगर हम कहीं दूसरे जगह पे फ्रेंचाइजी डालते हैं या फिर अपनी शाखा खोलते हैं, तो उस शाखा को हम अपनी जो प्राइमरी ग्रुप है ब्रांच एंड डिवीजन, उसके तहत हम करेंगे, ठीक है। तो उसके जो भी जितने भी लेन देन होंगे, ठीक है, उसका लेन देन अलग दिखाएगा कि वहां पर कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना बाकी है, और हमारे वहां कितना बाकी है। दोनों का दोनों जितना भी ब्रांच होगा सबका अलग अलग दिखाएगा, एक ही में हम नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज करिए कि मेरा ब्रांच कहाँ है? गोरखपुर में भी हो गया, लखनऊ में भी हो गया, फैजाबाद में हो गया। जहां जहां भी ब्रांच होगा उस ब्रांच को हम ब्रांच एंड डिवीजन के रूप में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है हमारा सेल अकाउंट। क्या जाता है? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या है? सेल साधारण सी भाषा है, सेल मींस बिक्री, ठीक है। तो यह ग्रुप है, क्या है? ग्रुप है। जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो सेल का लेजर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? सेल का लेजर हम क्रिएट करेंगे। जब सेल का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मान के चलिए कि हम सेल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया सेल। अंडर जो होगा हम सेल्स अकाउंट के तहत रखेंगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट के तहत रखेंगे, यानी जो भी हमारी बिक्री होगी उसका हम लेजर बनाएंगे सेल का, और सेल का लेजर हमारे सेल अकाउंट के तहत आएगा, ठीक है। इसका डिटेल हम सेल अकाउंट के तहत हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है बच्चों? परचेज खरीदारी का, ठीक है, यानी किसी भी व्यापार में खरीदारी और बिक्री होती है। तो यह आपकी प्राइमरी ग्रुप हो गई। कौन सी ग्रुप हो गई? प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में जो है आपका परचेज अकाउंट है, इसी तरह से सेल अकाउंट है, उसी तरह से परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट को भी हम क्या करते हैं? एक सेल का परचेज का लेजर बनाएंगे, उस लेजर को हम किसके तहत रखेंगे? परचेज अकाउंट के तहत। जब हम बैलेंस शीट इसका खोलेंगे, ठीक है बेटा, जब बैलेंस शीट खोलेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे या फिर इसका लेजर डिटेल देखेंगे, तो यहाँ से हमें दिखाई दे देगा कि हम परचेज अकाउंट के तहत हमने परचेज किया, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है बच्चों? इसके कहने से मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट मींस क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से। एक्सपेंस मींस क्या होता है? खर्च। यानी व्यापार में दो प्रकार के खर्च होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस हम उसको कहते हैं कि हमने काम कराया, ठीक है, काम कराया, जैसे मजदूर हुआ, अगर सामान आया कि आप कुलदारी करने का, आप तो करोगे नहीं कुलदारी, मजदूरी क्या क्या करेगा, तो जब वो कुलदारी का आपका सामान सारा अंदर रख देता है, उसकी मजदूरी हम देते हैं, तुरंत देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसा है कि आप 1 महीने बाद आइएगा लीजिएगा 30 तारीख को, ऐसा तो है नहीं, भैया काम किया तुरंत पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर खर्चे आते हैं, खर्चे होते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस के तहत हम उसको रखते हैं। मजदूरी हो गया, भाड़ा हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो भी लेजर क्रिएट होगा वह डायरेक्ट एक्सपेंस के तहत होगा, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है डायरेक्ट इनकम। क्या रहता है? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जिस प्रकार से हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं उसी प्रकार से हमारे डायरेक्ट इनकम भी होते हैं। डायरेक्ट इनकम मतलब क्या होता है बता दो, एग्जांपल दिमाग में कुछ आता है? क्योंकि जब तक आप इस चीज को आप समझेंगे नहीं तब तक आप लेजर क्रिएट नहीं कर सकते। किस प्रकार के इनकम? सपोज करिए कि आज सुबह 9:30 पे हमने शेयर बाजार में 5,000 रुपया अपने व्यापार में से निकाल करके लगाया इंट्राडे में, ठीक है, और तुरंत हमें उस 5,000 रुपए पे 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी 9:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का चलता है, उसके बीच में हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार के फायदे जो होते हैं डायरेक्ट इनकम होता है। आप व्यापारी हैं, आप किसी को पैसा देंगे तो उसी तरह से तो पैसा देंगे नहीं। सपोज करिए कि आप मेरे पास आए, हमसे कहें कि भैया आप हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, अभी हम आपको सेम डे में यानी शाम तक आपको हम 10,000 रुपये का 11,000 दे देंगे। व्यापार में ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं बड़े व्यवसायियों से पैसा ले लेते हैं सुबह के समय में और माल खरीदारी करते हैं, बिक्री करते हैं, और शाम तक उनका जो मूलधन होता है मूलधन और जितनी तय राशि होती है उतनी तय राशि क्या करते हैं दे देते हैं। तो इस प्रकार के इनकम को जो सेम तत्काल इनकम होता है उसको हम डायरेक्ट इनकम के तहत रखते हैं। होगा ऐसा, ठीक है। इस प्रकार का आपके व्यापार में ट्रांजैक्शन होता है तो हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम के रूप में उसको हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसे कहते हैं जो कुछ दिनों बाद, महीने पे, 6 महीने पे, साल पे जो खर्चे आते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे आप बता दो क्या आएगा? रूम रेंट आप डेली देते हैं? नहीं देते हैं ना, ठीक है। टेलीफोन बिल डेली देते हैं? नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देते हैं। टैक्स रूम नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी लेजर खर्चे तो गिने जाएंगे ना। जैसे इनडायरेक्ट में हमने रूम का भाड़ा हम देते हैं तो रूम रेंट का हम एक लेजर क्रिएट करेंगे जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत होगा। बिजली का बिल देते हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या एक लेजर बनेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत आएगा। समझा रहा बेटा? अगर हम टेलीफोन बिल देते हैं तो टेलीफोन बिल का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर बनेगा, तो सबका हम भाड़ा अलग देते हैं ना, पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो यह ग्रुप बनने से मतलब यह होता है कि हम तुरंत देख लेते हैं, जब बैलेंस शीट हम खोलेंगे तो वहां दिखाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपके भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं? तो अब जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को खोलेंगे तो वहां दिखाएगा रूम रेंट कितना दिया है, टेलीफोन बिल आपने कितना दिया है, उसके बाद से टैक्सेस कितना दिया है। तो जो हमें महीने या 6 महीने या साल भर में हम जो खर्चे करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत रखते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा यह इनडायरेक्ट इनकम होता है, उसी तरह से इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस हो गया। अब होता है इनडायरेक्ट इनकम। क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है बेटो? जैसे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो क्लियर हो गया। उसी तरह से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम ही होता है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं, इनकम है, प्रॉफिट। क्या होता? व्यापार है ना, व्यापार में सैलरी आपकी कहाँ से आएगी? आप तो सैलरी दोगे ना। जब सैलरी आप दोगे तो किसके तहत आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत आएगा ना। यह होता है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब यह कि आप अपने व्यापार से कुछ पैसा बचा करके आरडी दिया है, ठीक है, फिक्स किया है, किसान विकास पत्र लिया है पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, या कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट किए हैं जहां हमें लेट से इनकम उसका मिलेगा, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हम इसको रख सकते हैं। तो जो हमारा यह इनकम है तुरंत तो देगा नहीं ना। आरडी मालूम है? आरडी वो होता है जो हम हर डेली या हर महीने हम उसको एक निश्चित राशि के रूप में बैंक में या किसी जगह जमा करते रहते हैं, ठीक है, हर महीने। अब फिक्स वो होता है जो एक मुश्त हम कहीं जमा कर देते हैं, उसका फिक्स रूप से हमें पैसा मिल जाता है। तो अगर हम जितना जमा करते हैं उससे ज्यादा मिलता है ना, ठीक है, तो जो ज्यादा मिलता है वही मेरा इनकम हुआ। तो जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ आता है उसको हम इनडायरेक्ट रूप में इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखेंगे। जैसे आरडी हुआ, फिक्स हुआ, ठीक है। इन सबों को समझ में आ गया ग्रुप आप लोगों को? इस प्रकार से जितनी भी टैली में होती है, टैली में आपकी 28 आपको ग्रुप समझ में आ गया, ठीक है। कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं समझ में आया? ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस हम उसे कहते हैं जो तत्काल रूप से आप कोई भुगतान करते हैं। जैसे भाड़ा है, भाड़ा आप कहीं से सामान परचेज करते हैं तो किससे लाते हैं? साधन होता है। जब बाय द वे और ट्रक से आता है या फिर किसी साधन से आता है तो आप सामान उतारने के साथ साथ तुरंत आप उसको पेमेंट करते हैं ना, भाड़े का पेमेंट करते हैं कि रुक करके? नहीं। आज कौन सा तारीख है? 24 तारीख है। नहीं, आपको हम पेमेंट 1 तारीख को माने देंगे। तो क्या ट्रक ड्राइवर या अपनी गाड़ी मालिक मान जाएगा? जब तक वो आपसे पेमेंट ले नहीं लेगा तब तक वो जाएगा नहीं। उसी प्रकार से हमारी लेबर है,
अगर वो आप मजदूरी किए हैं तो जब तक वो आपसे मजदूरी ले नहीं लेंगे तब तक वो जाए नहीं जाएंगे। तो जो हम पेमेंट भुगतान तुरंत करते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के तहत रखते हैं। ठीक है, हर एक चीज का हम लेजर बनाते हैं। टैली की यही खासियत की हर एक चीज का लेजर बनाते हैं। जितने सही से लेजर बनाएंगे ग्रुप के तहत उतने अच्छे तरीके से हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस हर एक चीज आएगा। इतना आपको लोग समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं किसी कंफ्यूजन आता है तो इसको हम पिछली कक्षा में आप लोग हमसे क्या कहते हैं आने वाली जो भी कक्षा है उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम कल जो हमारा क्लास होगा वह क्लास होगा कंपनी क्रिएशन। ठीक है, कंपनी क्रिएशन। कल आपको ग्रुप समझ में आ गया? जब ग्रुप समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कि आपका 50% जो टैली है क्लियर हो चुका है। अब हमें उसे प्रोसेस बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कल से आज हमारी कोशिश है कि कल से आप लोगों के लिए लाइव भी क्लास और ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी टैली करना है, टैली सीखना है, और हमारी पिछली वीडियो को भी देखें। और कल से हमारे लाइव क्लास में 8 AM से 9 AM तक आकर के क्लास ले सकते हैं। मैं चंदन कुमार गुप्ता चंदन गुरुजी चैनल के माध्यम से आप सभी को पुनः धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोग पाएं। अब किसी प्रकार की कंफ्यूजन अगर आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और लाइक करने के साथ साथ जितने भी बंधु हमारे लाइक कर रहे हैं, लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे उनको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके।